पुलिस वालों के पास जाते हैं तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट और वह रिपोर्ट भी देते हैं तो वो टाल मटोल कर देते हैं। तो ऐसे में किसका सहारा लिया जाए? जैसे आप हमारी जगह आप ही होते हो, आपको कोई परेशानी होती है, आप पुलिस वालों के ही पास से जाएंगे। अगर वही आपकी बात ना सुने और आपको उल्टा जवाब दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ही खराब चीज़, राजनीति बहुत ही खराब चीज़ होती है जिसमें कि किसी को लपेट लिया जाता है। क्या भैया आपने वोट किया? नहीं, हमने वो कोई वोट नहीं किया। उसकी वजह है, एक तो हमारे पास आईडी भी नहीं है, और ऐसा भी होता है कि आज के टाइम में कि किसी के आईडी का इस्तेमाल करके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि बेनिफिट काफ़ी नुकसान होता है लोगों की और लाइफ ख़राब हो जाती है। ऐसे बहुत से वारदातें भी हुई हैं, जो कि जिसकी वजह से हम पुलिस वालों के पास भी जाते हैं तो वो भी टाल मटोल कर देते हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? तो इस तरह में तो चुप ही रहना पड़ जाता है। कहाँ आप बता रहे हैं कि आपकी आईडी चोरी हो गई, तो आपने बनवाया नहीं आईडी? नहीं, हमने उसके बाद फिर कोई कदम ही नहीं उठाया। उसके बाद हम यूपी भी नहीं गए, दिल्ली में ही रहते थे, हम अपने यहाँ हरियाणा में रहते थे, तो हमने घर ही छोड़ दिया था परेशान होकर के। कहाँ पहले मतलब आपका वोट था कहाँ पे? पहले हमारा यूपी में था, अच्छा। और सबसे पहले मैं बचपन में मैं यहाँ हरियाणा में सोनीपत में रहा करता था, तो मेरी आईडी वहाँ की थी। उसके बाद जो फैमिली थी वो यूपी की थी, तो वहाँ ट्रांसफर हो गया? हाँ, तो वहाँ से फिर हम यूपी दिल्ली आए परेशान होकर के। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमारी लाइफ सही रहेगी, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि यहाँ उल्टा सीधा हो रहा है काफ़ी, जिससे कि लाइफ ख़राब हो गई और कैरियर भी नहीं बना पाए अपना। तो ऐसे में क्या कहा जाए? इस तरह में हम फिर सड़क पे ही रहने लगे। आप यहाँ ट्रांसफर करवा लेते अपना वोट? हाँ, तो इसके प्रति हमने कदम भी उठाया। बता तो रहा हूँ कि हमने पुलिस वालों के पास जाते हैं तो और किसी तरह की कोई कंप्लेंट और वह रिपोर्ट भी देते हैं तो वो टाल मटोल कर देते हैं। तो ऐसे में किसका सहारा लिया जाए? भ्रष्टाचारी से परेशान हो गए? हाँ, तो ऐसा ही है कि मतलब कि शरीफ इंसान, चाहे शरीफ समझ लो या कुछ भी समझ लो, कि वो तो जब जनता दुखी होती है तो वो फरियाद लेकर के, जैसे आप हमारी जगह आप ही होते हो, आपको कोई परेशानी होती है, आप पुलिस वालों के ही पास से जाएंगे। अगर वही आपकी बात ना सुने और आपको उल्टा जवाब दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन आपको अगर वोटर आईडी बनवाना था फिर से, तो आप अप्लाई करते हैं उस चीज़ के लिए? अब हाँ, अब कोई जो भी जीतेगा जहाँ पर भी रहेंगे तो उनसे हमारी यही उम्मीद होगी कि हमारी आईडी बना देंगे जहाँ पर भी रहेंगे, तो अपनी लाइफ सही हो जाएगी। कितने दिन से हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं काफ़ी समय से हूँ, मेरी परवरिश यहीं की है, जो कि मैंने हरियाणा में मैं पला बड़ा हुआ था। विकास हो रहा है देश में? आपको देश में देख रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। विकास हो भी रहा है और नहीं भी, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ही खराब चीज़, राजनीति बहुत ही खराब चीज़ होती है जिसमें कि किसी को लपेट लिया जाता है। खुफिया तौर से इनके प्रति कदम उठाए जाएं तभी कामयाबी मिलती है, वरना नुकसान ही होता है। क्या राजनीतिक में आपको ऐसा क्या खराब लग गया? बताता हूँ, आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेन में लोग फ्री भी आते जाते हैं। जैसे कि आपने मिथुन नाम का सुना होगा कि उसके लिए खाना फ्री है और लोगों के लिए आना जाना फ्री है। तो आप बताइए कि मिथुन नाम के लड़के को कुछ मिलता भी नहीं और उसका बेनिफिट सभी लोगों को हो रहा है दुनिया में, और उसके बेचारे की लाइफ भी ख़राब हो रही है। लेकिन आप मत नहीं दिए, वोट नहीं दिए, वोट लेकिन देना चाहिए। आप बता रहे ऐसी ऐसी परेशानी, कितने दिन से आप वोट नहीं कर रहे हैं फिर? वोट तो समझ लो कि अभी चुनाव का दौर तो अभी है, अभी शुरू हुआ है। फिर और आज ही है, फिर राज्य का चुनाव आ जाएगा। हाँ, उसके बाद तो अब चुनाव है। अब जनता जिसे भी पसंद करे, जनता का चुनाव है, और चाहे जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो अब देखते हैं कि जनता किसे चुनती है और किसे जिताती है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आईडी नहीं है। बता रहे थे कि यूपी में पहले थे, यहाँ आ गए, फिर दिल्ली आ गए, तो इस वजह से वोट कहाँ है इनको अभी खुद पता नहीं है, और आईडी इनके पास है नहीं, कोई भी आईडी नहीं है। ये भी साबित नहीं कर सकते कि अभी इंडियन है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।